बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AK फूड्स कोटली। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बीफ मलाई हांडी की है, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। आपने अक्सर इसको रेस्टोरेंट में खाया होगा। इसको हांडी में सर्व किया जाता है और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होती है खाने में। मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगी ये किस तरह बननी है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप कंप्लीट रेसिपी फॉलो कर सकें। इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसकी मैरिनेशन करेंगे। इसके लिए मैंने हाफ़ kg बीफ ले लिया है। बोनलेस लेना है। आपने इसको मीडियम साइज़ की बोटियों में काट लेना है। सबसे पहले मैं इसको टेंडर करने के लिए पपीते का पेस्ट ऐड करूँगी। पपीते का पेस्ट मैं 1.5 टेबलस्पून इसमें ऐड करूँगी। आप चाहें तो पपीता शामिल कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो। अगर पपीता आपके पास अवेलेबल नहीं तो बाज़ार से मीट टेंडराइज़र आसानी से मिल जाते हैं, आप वो 1/2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर सकते हैं। 15 मिनट के लिए आपने इसको ढककर रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। जब गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा तब आपने इसको वॉश कर लेना है और बाकी की मैरिनेशन आपने तब करनी है। बाकी की मैरिनेशन के लिए मैं इसमें सबसे पहले 1 प्याली दही शामिल करूंगी। दही ऐड करने के बाद 1/2 प्याली इसमें मैं टेट्रा पैक क्रीम ऐड करूंगी। आपने किसी भी ब्रांड की क्रीम ऐड करनी है। इसमें क्रीम ऐड करने के बाद इसमें मैं 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून ही हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके साथ मैं शामिल करूंगी 1/2 टेबलस्पून नमक। नमक ऐड करने के बाद इसको मैं मिक्स करूंगी और इसको मैरिनेट होने के लिए मैं 1 घंटे के लिए रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। मैरिनेशन का 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने इसको पकाने के लिए सबसे पहले एक प्रेशर कुकर ले लेना है। उसमें मैं इसको ऐड करूंगी और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम प्रेशर देंगे। अगर आप चाहें तो इसको हांडी में भी गला सकते हैं, उसके लिए आपको आधा घंटा लगेगा। प्रेशर कुकर में मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए प्रेशर दे लूँगी। 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छा सा गल चुका है गोश्त। अब इसको पकाने के लिए मैं एक बड़ा पैन ले लूँगी। इसमें मैंने 1/2 कप ऑयल शामिल कर लिया है, 2 तेज़पात शामिल कर लिए हैं, 3 बड़ी इलायचियाँ शामिल की हैं और साथ ही 2 टुकड़े दालचीनी के ऐड किए हैं। 7-8 इसमें आपने काली मिर्च शामिल करनी है। सारे ड्राई मसाले शामिल करने के बाद आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है ताकि मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाए। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको मैं मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए भूनूंगी। अब इसमें मैंने शामिल करना है प्याज का पेस्ट। प्याज का पेस्ट बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिनको ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। इसको शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। जब ऑयल अलग हो जाएगा तब इसमें बाकी के मसाले ऐड करूंगी। 1/2 टेबलस्पून इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है। 1/2 टेबलस्पून ही इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर शामिल कर लिया है। 1/2 टेबलस्पून ही इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूंगी। नमक इसमें मैं पहले ऐड कर चुकी हूँ, आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मसाले को अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। जब इसका ऑयल अलग हो जाए तब इसमें अब मैं बीफ शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। बहुत अच्छा इसको भूनने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे और क्रीमी टेक्सचर इसका मसाले का आता जाएगा। 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको मज़ीद भूनना है और जो मसाला इसका बाकी बच गया था वो भी इसमें ऐड कर लेंगे और इसको मज़ीद भूनेंगे। बहुत ही यम्मी
क्रीमी क्रीमी टेक्सचर इसका बन रहा है मसाले का। अब इसमें मैं एक कप दूध ऐड करूँगी जो इसके फ्लेवर को और इन्हेंस करेगा और इसकी करी को और ज़्यादा मलाई मखनी बना देगा। बीफ मखनी हांडी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी ताकि इसका ऑयल अलग हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत शानदार बीफ मलाई हांडी तैयार हो रही है। अब मैं इसको डिश आउट करने के लिए एक मिट्टी की हांडी ले लूँगी। उसमें मैं सारी मखनी बोटी शामिल करती जाऊँगी और इसको स्मोक दे लेंगे। स्मोक देने के लिए मैंने एक कोयले को अच्छा सा गर्म कर लिया है और एक फॉइल पेपर ले लिया है। फॉइल पेपर को मैंने एक कटोरी की शेप दे ली है। अब मैं इसके ऊपर फॉइल पेपर की कटोरी रखूँगी और इसमें गरम किया हुआ कोयला रखूँगी। कोयला रखने के बाद इसमें मैं 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल करूँगी ताकि इसका स्मोक बहुत अच्छा सा हांडी में लग जाए। इसको कवर करने के लिए मैंने एक फॉइल का पीस ले लिया है और इसको कवर कर दिया है। 5 से 10 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके रखना है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही शानदार बीफ मलाई मखनी हांडी हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसको हांडी में सर्व करें या इसको प्लेट में निकाल कर सर्व करें। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टफुल बनी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस हांडी को ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफ़िज़।